Well, friends, myself Mr. Ritesh Kumar Kar welcomes all of you in my learning class. Well, today's topic are factors on which resistance of a conductor depends. Second one is resistivity for and its formula, combination of resistances. These are the three topics which has to be taught today. Okay, so let us concentrate here. Resistance of a conductor depends on the following factors. What are the factors? What may be the factors? Keep attention here. First, R depends on length of wire. Whatever the length of wire is given, the resistance is directly proportional to the length of wire. Okay, means जितना बड़ा तार होगा उतना बड़ा रेजिस्टेंस उसको फेस करना होगा, किसको? करंट को। और इसका मतलब ये हुआ कि तार की लंबाई बढ़ने के साथ साथ, जैसे मान लीजिए इस दोनों को अटैच कर दिया जाए तो ये ऑब्वियसली जितना यहाँ जो ऑब्स्ट्रक्शन करंट को, चार्ज को फेस करना पड़ रहा है, उसके डबलिंग हो जाने पर श्योरली डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। ओके, सो वी कैन राइट R1 upon R2 is equal to L1 upon L2 by the law of proportionality of two quantities. Okay, so now let's concentrate here. Second one is R of a conductor is inversely proportional to the cross section area of a wire. किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका रेजिस्टेंस। अगर मान लिया जाए कि सेम मटेरियल से बना हुआ आपके पास दो तार दिया हुआ है जिसकी लंबाई तो सेम है लेकिन एरिया डिफर है, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का डिफर करता है। अगर मान लीजिए इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको A है और इसका A/2 है, तो यहाँ से इससे आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से क्या कि R1 by R2 विल बी इक्वल टू A2 by A1। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ने पर, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा। तो कैसे घटेगा? अगर यहाँ एरिया को हाफ कर दिया गया तो यहाँ जो है एरिया को जो कि हाफ किया गया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रूल है कि वह 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या 2 टाइम्स हो जाएगा? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एरिया का 2 टाइम्स। एरिया के डबलिंग होने से जो है रेजिस्टेंस जो है हाफ हो जाएगा और एरिया के हाफ होने से जो है क्या होगा? रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ओके, एरिया के हाफ होने से रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। यानी इसका रेजिस्टेंस अगर मान लिया जाए आपके पास 50 ओम है, इसको बस मानना है, जस्ट सपोज 50 ओम दिस वायर हैज़ रेजिस्टेंस, देन श्योरली इट विल हैव। ध्यान रखिए कि इसका और इसका दोनों का मटेरियल सेम है। ठीक है, सेम मटेरियल से दोनों बनाया गया है, सेम लेंथ का है, बट केवल एक ही चीज़ में ये डिफर है, तो वो है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये 50 है, तो आप गेस करिए क्या होना चाहिए। ये एरिया में डबल है इससे, इसीलिए इसका ठीक 2 टाइम्स होगा इसका रेजिस्टेंस। ओके, आप ऐसे भी देख सकते हैं। R1 बराबर 50 ओम, A1 बराबर एरिया A है, और इस केस में R2 बराबर आपको कितना है? 100 ओम। A2 बराबर कितना है? A/2। So on applying the data in the formula, we have 50 ohm upon R2, 100 ohm, A2 is A/2 and A1 is
ए। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर क्या आता है, ए से ए आपका कट जाएगा, 1 है यहाँ 52 जा 6, इसका एक का रेजिस्टेंस हम अननोन रखते हैं, तब तो निकालेंगे। ये रेजिस्टेंस हम अननोन रखते हैं, रेजिस्टेंस आर ओम, इसको काटा नहीं है, या इसको फिर से लिख लेते हैं। 50 ओम अपॉन आर इज इक्वल टू A/2 एंड ए। ओके, ए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 अपॉन आर बराबर 1/2। सो आर विल बी इक्वल टू 50 × 2 ओम। ओके, इज दैट क्लियर? 100 ओम, यानी R2 का वैल्यू आपको कितना आ गया, जो भी R2 है, R है, जो भी माने होंगे वो आ जाएगा। यहाँ पर इसको अननोन रखते हैं, R रखते हैं एक क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, तो दो चीज़ क्लियर हो गया। इस दोनों के आधार पर आप कह सकते हैं, कंबाइनली वी कैन राइट रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन L/A। सो we can write here R will be equal to a constant rho multiply with L/A. This rho, proportionality constant, will be known as rho is proportional constant and called as resistivity, rho, RH, rho. Okay, so now we have the formula of rho, R multiply with A upon L. This will be the formula for resistivity. So SI unit of rho will be, what is the SI unit of R? Ohm. Areas m square, meter square, and length meter. So ohm meter will be the SI unit of ohm meter will be the SI unit of resistivity. Okay, there are two other factors on which resistance of wire depend. Third one is R depends, resistance of a, R means resistance of a conductor depends on temperature. I have mentioned in previous video that temperature is most valuable parameter here to make the Ohm's law true. Okay, so keep in mind that temperature should be constant to verify Ohm's law. Okay, how R depends, or how R suffers with increasing or decreasing of temperature of the wire. वायर के टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से आर पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, तो इसके बारे में हम ये देखते हैं कि आप जानते हो क्या कि टेम्परेचर बढ़ने से जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच का, वो श्योरली थोड़ा ना थोड़ा, हालांकि फेमटोमीटर सब साइज़ में जो है बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा जरूर, और एयर गैप इसमें आ जाएगा। एयर गैप सब, एयर इसमें इंस्क्राइब होगा, और जब एयर का एंट्रांस होगा तो ये क्या होगा, करंट को या फिर चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंस करना होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर श्योरली क्या होगा, सो आर का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर R means resistance also increases.
Okay, and the fourth one is R of a conductor depends on its nature, depends on the nature of wire, on the nature of material by which the wire is made, the wire or conductor is made of. ओके, इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर देते हैं कि मान लीजिए आपके पास सोना का तार मतलब गोल्ड का वायर है, सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया वाला कॉपर का है और फिर एल्युमिनियम का है। ऐसे ही 3-4 एलिमेंट का जो है आपके पास तार दिया गया है, सेम लंबाई सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, गोल्ड का सबसे कम होता है, उसके बाद आपको कॉपर का, उसके बाद सिल्वर का होता है, सबसे कम रेजिस्टेंस होगा सिल्वर का, तब गोल्ड का, तब जो है कॉपर का, उसके बाद है आपको कॉपर के बाद एल्युमिनियम, आयरन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से देख लीजिए। तो आप देखते हैं कंडक्टिविटी जो है मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, राइट डाउन कर लीजिए इसको।